म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी या लमसम में से कौन सा अच्छा है। तो अगर सपोज़ करो कि मैं लमसम में पैसा डालता हूँ और मैं इसमें 1,20,000 डाल रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे अप्रॉक्स 12% का रिटर्न मिल रहा है और ये मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टेड हूँ, तो अगर आप देखोगे कि मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो अराउंड 3,72,000 के अप्रॉक्स मिल रहा है। अब सेम चीज़ को अगर हम एसआईपी के अंदर देखें तो अगर वहाँ पे 1,20,000 करना है तो मैं 1,000 इन्वेस्ट करता हूँ 10 साल तक, मतलब 1 साल में हो जाएगा 12,000 और 10 साल में 1,20,000। और यहाँ पे भी मैं रिटर्न अज्यूम करता हूँ कि सेम वही 12% का इंटरेस्ट रिटर्न यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अराउंड मुझे 2,32,000 रिटर्न मिल रहा है एसआईपी के केस में। तो हमने सेम अमाउंट सेम इंटरेस्ट रेट पे सेम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करा, तो हमें ये अराउंड 1,40,000 का गैप क्यों मिल रहा है। तो समझते हैं कि एसआईपी और लमसम में से कौन सा बेटर है। हम इसके अलग अलग पैरामीटर्स पे अभी स्टडी देखेंगे और किस टाइप के लिए इन्वेस्टर के लिए कौन सा अच्छा है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एसआईपी और लमसम होता क्या है। तो एसआईपी और लमसम इज़ अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब एसआईपी में आप कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे आप पैसे इसके अंदर डालते हो, बीट म्यूचुअल फंड या आजकल बहुत अदर सेगमेंट में भी आप एसआईपी करते हो। इसका जो फुल फॉर्म होता है वही लिटरल मीनिंग है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप कुछ पर्टिकुलर इंटरवल पे कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। और लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब एक बार में आप कहीं मोटा पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हो, आप वहाँ पे वो बार बार नहीं दे रहे हो। अब इसके अंदर अगर हम सबसे फर्स्ट पैरामीटर की बात करें जो है मार्केट मॉनिटरिंग की, तो सिंपल है कि अगर आप लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा कि आप एक बार में कहीं पे 80,000 1 लाख डाल रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसने ओवर द टाइम कितना रिटर्न दिया है, कौन सा टाइम उसमें इन्वेस्टिंग के लिए। बाकी चीज़ तो आप एसआईपी के भी केस में एनालिसिस करोगे, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइम में एंटर करना सही है उस फंड में। अगर वो बहुत हाई पे चल रहा है और उस टाइम पे आप पैसा डाल देते हो तो बहुत हाई चांस है कि वो बाद में फिर नीचे आएगा और आपका पैसा फिर नेगेटिव में जाने लगेगा। तो लमसम के केस में आपको बहुत क्लोजली मार्केट मॉनिटर करना पड़ता है, बट एसआईपी के केस में ऐसा नहीं है। आज आपका मन है, अभी आपका मन है, तो आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। इसमें जो मार्केट हाई लो का इसके कैसे बेनिफिट मिलेगा ये हम आगे अलग पैरामीटर्स पे समझेंगे। अब चलते हैं हमारे इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर। तो अगर आप समझोगे इन्वेस्टर, तो अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय हो, मतलब आपको फिक्स है या आपको कहीं से भी फिक्स्ड है कि हर मंथ एंड पे इतना पैसा आ रहा है, देन यू शुड गो फॉर एसआईपी कि आपको हर महीने इतना पैसा आ रहा है तो आप उसमें से 3,000 4,000 एसआईपी में डाल दो। लेकिन अगर आपको हर महीने रेगुलर इनकम नहीं आ रहा, जो भी आपका पैसा आता है वो आपको खर्च हो जाता है, लिमिटेड पैसा आता है, लेकिन आपको 2-3 महीने में एक बड़ा चंक ऑफ मनी आता है, 40,000 50,000 आता है, तो आपके लिए फिर लमसम बेटर है, क्योंकि आप एक बार में ज़्यादा पैसा कहीं पर डाल सकते हो। और अमाउंट ले तो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एसआईपी में आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो, लमसम में आप 1,000 रुपये से पर मंथ में। और इवन जो सैलरीड एम्प्लॉय है, अगर आपको कहीं बोनस आती है या आईटीआर का रिटर्न आता है तो वहाँ पे भी आपको एक बिग चंक ऑफ मनी आता है, तो आप वो भी लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न और इस सब को समझना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पैरामीटर के ऊपर जो है एवरेज कॉस्ट, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था। तो एसआईपी को समझते क्या होता है कि अगर आज मार्केट बहुत हाई था तो आपने कुछ यूनिट्स लिया, फिर मार्केट लो होता है तो फंड मैनेजर्स हमेशा क्या ट्राई करते हैं कि लो मार्केट में वो ज़्यादा यूनिट्स बाय करे। तो आपको क्या होगा कि जब मार्केट लो रहेगी तो ज़्यादा यूनिट्स लिया, और जब मार्केट हाई है तो आपने कुछ यूनिट्स लिया, तो आपका ना प्राइस मैनेज हो जाता है। आपको बहुत हाई मार्केट या बहुत लो मार्केट से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सपोज मार्केट 80 पे गया, 70 पे गया, 60 पे गया, आपने हर टाइम पे कुछ यूनिट्स बाय करा। अब अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर आएगा, सपोज 80 पे ही आ जाएगा, तो जो 70 और 60 के यूनिट्स थे उससे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। 80 वाला नेक टू नेक होगा, लेकिन जो आपने 70-60 पे बाय किया उससे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आपको एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट एसआईपी देता है, लेकिन लमसम के केस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसलिए एसआईपी के केस में आप टाइम बाउंड नहीं हो, जब मन हो आपका आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आज स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट करना है, 2 दिन बाद स्टार्ट करना है, जब भी आपका मन है आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब जो हमारा 4th नंबर पे है वो एक हैबिट है, मतलब डिसिप्लिन। ये है एक डिसिप्लिन कि जब आप एसआईपी करते हो तो आप कुछ फ्रीक्वेंसी पे पैसे डाल रहे हो, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका इस महीने ज़्यादा खर्च हो या कम खर्च हो, इस महीने आपने कहीं बाहर पार्टी कर ली या इस महीने आप कहीं बाहर टूर पे चले गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल योर डिसीजंस जो आप लाइफ में ले रहे हो, आपका एक पैसा हर मंथ कटते रहेगा। तो ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन इनकलकेट करता है कि आपको एक हैबिट हो जाती है सेविंग की और इन्वेस्टिंग की। अब अगर बात करें हम डाइवर्सिफिकेशन की, तो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझते हैं कि अगर सपोज करो मुझे 10,000 की एसआईपी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 म्यूचुअल फंड लेता हूँ, ठीक है, एक में मैं 3,000, 3,000 और 4,000, मैंने ऐसे करके 3 म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, हर महीने 10,000। तो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है और मैं उसके अंदर
3 म्यूचुअल फंड अलग अलग करके मैं अपना पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाइड कर लिया। तो इससे मेरा रिस्क बहुत कम हो गया और मेरा पैसा तीनों में बढ़ गया। अगर कोई एक सेगमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं भी करेगा तो मुझे बाकी सेगमेंट से बेनिफिट मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं लमसम के केस में मार खा जाता है। लमसम के केस में क्या होगा, आपने इस साल 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, अब आपकी इस साल में बैंडविड्थ थी 50,000 की। अब सपोज मार्केट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मार्केट नीचे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप चाहते हो और पैसा डालना, ठीक है, लेकिन आपकी इस साल की तो बैंडविड्थ खत्म हो गई। लेकिन एसआईपी के केस में आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है और मैंने 3 एसआईपी लेके उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करके अपना रिस्क और कम कर लिया। तो टिल नाउ बहुत लोगों को एसआईपी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग में कंपैरिजन देखा था वहाँ तो लमसम के केस में ज़्यादा रिटर्न आ रहा था। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो वहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्या हुआ कि लमसम में आपने एक बार में 1,20,000 डाला, तो वो आपका मार्केट में कितने साल के लिए इन्वेस्टेड रहा, 10 साल के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर में ही आपका 1,20,000 है, तो उसके ऊपर आपको 12% मिला। फिर जो टोटल अमाउंट आया उसके ऊपर फिर 12% मिला, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ। लेकिन आप समझो एसआईपी के केस में आप 1,000 डाल रहे थे, तो आपका एक साल के एंड में कितना हुआ, मतलब 12,000, तो आपका 1,20,000 10th ईयर में जाके हुआ और इसके ऊपर सिर्फ आपको 1 मंथ का बेनिफिट मिला। तो इस रीज़न से एसआईपी में आपको रिटर्न कम मिला, लेकिन लमसम में आपको ज़्यादा मिला, क्योंकि यहाँ पे आपका ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहा। और एसआईपी के केस में उतना ज़्यादा अमाउंट आपका मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं था, आपका स्मॉलर अमाउंट धीरे धीरे मार्केट में जा रहा था। लेकिन अगेन यहाँ पे एक ट्वीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये है राइजिंग मार्केट का। अगर उस 10 साल में मार्केट राइजिंग रही है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि मार्केट फॉलिंग है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, मार्केट फॉलिंग है, तो लमसम के केस में ये भी चांस है कि आपका प्रिंसिपल भी लॉस हो सकता है। मतलब अगर आपने 12 लाख दिया है या 1,20,000 दिया तो वो आपका कम भी हो सकता है। लेकिन एसआईपी के केस में हम हाई मार्केट लो मार्केट दोनों में यूनिट परचेज करते हैं और यहाँ पे कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये दोनों एवरेज हो जाता है। तो एसआईपी के केस में बहुत कम चांस होता है कि आपका प्रिंसिपल नेगेटिव जाएगा। तो फॉलिंग मार्केट के लिए एसआईपी बहुत अच्छा होता है करना। अब इतने के बाद अभी भी शायद एक क्वेश्चन रह गया कि एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। तो सिंपल है, ये टाइप ऑफ इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मार्केट समझ में आता है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक्स वगैरह, आप एक्टिवली मार्केट को देखते रहते हो, कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब निफ्टी नीचे जा रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, और थर्ड मोस्ट फैक्टर कि आपके पास इतना टाइम है, फोर्थ पॉइंट कि आपको बल्क में कहीं से पैसा आता है। तो अगर ये चारों केस है तो ऑब्वियसली आपके लिए लमसम अच्छा है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से आप टाइमली एंटर भी कर सकते हो और टाइमली एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है मॉनिटर करने का, तो आपके लिए ऑब्वियसली एसआईपी बेटर है। और एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करा या नहीं करा। तो दैट्स इट। क्या आपने 4-5 म्यूचुअल फंड ऑलरेडी लेके रखा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो चारों पांचों म्यूचुअल फंड रियल में एक ही म्यूचुअल फंड है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरे राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।